नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की बात करते हैं। कर्म का फल। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें ईमानदारी और अच्छाई को लेकर एक बहुत गहरा सबक छुपा है। तो शुरुआत एक बड़ी सवाल से करते हैं। क्या वाकई ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? क्या मेहनत और सच्चाई का रास्ता हमें हमेशा हमारी मंजिल तक ले जाता है? हमारी आज की कहानी असल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कासगंज नाम के एक छोटे से शांत गांव से, और यही रहते हैं हमारी कहानी के नायक रामू। तो चलिए सीधे उनकी दुनिया में चलते हैं। तो ये है रामू, एक बहुत ही मेहनती लकड़हारा और उससे भी ज्यादा एक ईमानदार इंसान। उसकी दुनिया भले ही छोटी सी हो, पर उसके उसूल बहुत बड़े हैं। लेकिन फिर भी वो एक ऐसी परेशानी से जूझ रहा है जिससे हम में से कई लोग वाकिफ हैं। अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का दबाव, और इसकी पहली सीढ़ी है उनके स्कूल की फीस। देखिए, हर कहानी में एक चुनौती तो होती ही है, और रामू की कहानी में ये चुनौती है सेठ लाल चंद, एक ऐसा आदमी जिसका साया पूरे गांव पर है। यहाँ कहानी के दो सिरे साफ दिखते हैं। एक तरफ है रामू, जिसकी खुशी उसकी सादगी और मेहनत में है, और वहीं दूसरी तरफ है सेठ लालचंद, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना आए। और रामू इस मुश्किल में अकेला नहीं है। जैसा कि उसका एक साथी लकड़हारा बताता है, सेठ का लालच एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो सबका शोषण करता है। ये सिर्फ एक इंसान की दिक्कत नहीं, ये पूरे समाज का दर्द है। और यहाँ जो शोषण है ना, वो सिर्फ कोई एहसास नहीं, सीधा सीधा हिसाब किताब है। वादा था 3,000 रुपये महीने का, लेकिन रामू के हाथ में आते थे सिर्फ 2,500। तो ये जो 500 रुपये का फर्क है, वो सिर्फ पैसों का नहीं है, ये तो भरोसे का फर्क है, इंसानियत का फर्क है, जिसे वो सेठ हर महीने तोड़ रहा था। तो जब रामू लगभग अपनी उम्मीद खो चुका था, अपनी परेशानियों से बिल्कुल थक चुका था, तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। हुआ यूं कि भैंसों के एक झुंड से अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते रामू को एक छिपी हुई गुफा में पनाह लेनी पड़ी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा ही सबसे बड़े मौके का दरवाजा खोल देता है, और यहीं से कहानी मुश्किल से हटकर रहस्य की तरफ मुड़ जाती है। गुफा के अंधेरे में रामू को एक अजीब सी टोकरी मिलती है, और जैसे ही वो उसे छूता है, एक जिन प्रकट हो जाता है। वो जिन एक बहुत गहरा राज खोलता है कि ये गुफा हर किसी के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ वही इंसान कदम रख सकता था जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, और वो इंसान था रामू। जिन रामू को एक ऐसा तोहफा देता है जो किसी भी कल्पना से परे है, एक जादुई टोकरी जो किसी भी एक चीज को, जी हाँ, किसी भी एक चीज को अनगिनत बार बढ़ा सकती है। अचानक रामू के हाथ में अपनी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत आ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ एक शर्त भी थी, एक बहुत जरूरी नियम। टोकरी में जो भी चीज एक बार डाल दी, बस वही चीज बार बार डालनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ये एक ऐसा फैसला था जिससे बदला नहीं जा सकता था, और इसी वजह से रामू का चुनाव और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो अब इस जादुई टोकरी के साथ रामू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला लेना है। एक फैसला जो सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का भविष्य तय करने वाला है। अच्छा, इससे पहले कि हम जाने कि रामू ने क्या किया, चलिए 1 मिनट रुककर सोचते हैं। मान लीजिए ये टोकरी हमें मिल जाती, तो हम क्या करते, क्या चुनते? सोना चांदी ताकि झटपट अमीर बन जाए, या शायद ढेर सारा खाना ताकि कभी भूख ना लगे? मतलब सोचिए तो जरा, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन रामू ने तुरंत अमीर बनने का रास्ता नहीं चुना। उसने बहुत सोचा और फिर चंदन की लकड़ी का वो टुकड़ा चुना जो उसने सहेज कर रखा था। क्या कमाल का फैसला था ये। मतलब उसने एक बार की दौलत के बजाय एक लंबे चलने वाले काम की नींव रखी। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जहां कर्म अपना फल दिखाता है। चलिए देखते हैं कि रामू की ईमानदारी और समझदारी उसे आखिर कहां तक ले जाती है। अपनी पहली कमाई से, जो कि 1,000 रुपए थी, रामू ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसका सबसे पहला काम था अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरना, वही चिंता जिसने इस पूरे सफर की शुरुआत की थी। ये बात उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन रामू का प्लान सिर्फ यहीं तक नहीं था।
उसकी सोच देखिए कितनी दूर की थी। पहले टोकरी का इस्तेमाल करना, फिर लकड़ी बेचकर परिवार की जरूरतें पूरी करना और फिर दूसरों की मदद करना। ये सिर्फ अपनी तरक्की की कहानी नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्लान था। और यहीं रामू का असली किरदार चमकता है। वो सोचता है, अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं दूसरों का भला क्यों न करूं। ये सोच उस सेठ लालचंद के लालच से एकदम उल्टी है ना? रामू अपनी इस नई दौलत का इस्तेमाल अपने लोगों से दूर जाने के लिए नहीं करता, बल्कि वो उन्हीं लोगों के पास वापस जाता है जिनका सेठ शोषण कर रहा था, और उन्हें अपने काम में शामिल कर लेता है। और ये पक्का करता है कि हर किसी को उसकी मेहनत का सही दाम मिले। और आखिर में ये कहानी हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आती है। रामू की कहानी सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसे जोड़ने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। उसका अच्छा कर्म सिर्फ वो जादुई टोकरी पाना नहीं था, उसका असली कर्म तो उस तोहफे का इस्तेमाल करके सबकी जिंदगी को बेहतर बनाना था। और शायद यही कर्म का असली फल है।